हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिषेक सर, एबी इंग्लिश क्लासेस, कंपनी बाग, रिकाबगंज, भागलपुर। आज आप लोगों के लिए बेसिक से हम इंग्लिश लेकर आए हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद लगेगा। तो आप लोग कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए। जो स्टूडेंट या टीचर जो भी, अगर आप होम ट्यूशन या कोचिंग अगर पढ़ाते हैं तो आई होप आप लोग भी अच्छी तरह से देखें और समझें। आप लोगों को बेसिक से हम बताएंगे कि अ से लेकर ज्ञ तक में इंग्लिश जो है किस प्रकार से लिखेंगे। अभी तक ने हम लोग जो उच्चारण करते थे वह गलत था या सही था, उसको ध्यान से देखेंगे और कमेंट बॉक्स पे हम लोग बताएंगे। तो ध्यान से हमको बताएंगे कि जो हम लोगों को जो पढ़ाया गया था, जो बचपन में जो हम लोग पढ़े थे, वो सही था कि गलत था, उसको हम लोग ध्यान से अपने में परीक्षण करेंगे। हम लोग अपने में सोचेंगे कि हम लोगों को जो इंग्लिश जो सिखाया गया था वो गलत था या सही था, और जो हम लोग जो अब जो सिखाएंगे वो गलत है कि सही है, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। समझे? आई होप। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान समझिए, ध्यान समझिएगा। आप लोग पढ़ेंगे, पहले हम लिख देते हैं यहाँ बेसिक इंग्लिश। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं वॉवेल का, मतलब स्वर का हम बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, किसका बात कर रहे हैं? स्वर का बात कर रहे हैं। तो स्वर तो आप लोगों को सबको पता है कि वॉवेल जो होते हैं आप लोग 5 पढ़े हैं। अच्छी बात है भाई, पढ़ना भी चाहिए। तो वॉवेल आप लोग जानते हैं कि 5 होते हैं, वो मुख्य रूप से 5 होते हैं। बट हम लोग पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं स्वर वर्ण बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो स्वर वर्ण जो बोलते हैं हम उसको शॉर्ट में लिख दिया वॉवेल। क्लियर हो गया? तो ध्यान दिया, इसको हम लोग इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। आ हर सही, दीर्घही, हर सहु, दुर्गहु। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बोला? हम लोगों को भी अगर बचपन में सिखाए थे तो हम लोगों को टीचर क्या बोलते थे, बेटा ये क्या है? तो ये ओ है। क्या ये सही है? क्या ये सही उच्चारण है? ये ओ है क्या? ओ तो इस प्रकार से लिखा जाता है ना, ओ। क्या ये ओ है? नहीं है। बट हम लोगों को ये सिखाया गया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आ हर्षई, दीर्घई, हर्षौ और दुर्गौ। ध्यान समझिएगा। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो अ से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षौ, डबल ओ से दुर्गौ। क्या सही बात बोला? क्या बोला? फिर से पढ़िए। अ से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षौ, डबल ओ से दुर्गौ। याद रखिएगा। उसके बाद ए आई ओ री अन आ। क्लियर हो गया? क्या हमने बोला? अब देखिए हम लोगों का अब इस ए से लेकर जेड तक भी उच्चारण हम गलत करते थे। अगला वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे और जबरदस्त इस पे बात करेंगे कि ए से लेकर जेड तक में हम लोग कैसे उच्चारण करेंगे, और हम उसको हर चीज आप लोगों को दिखाएंगे और बहुत ही मजेदार दिखाएंगे। तो ध्यान समझिएगा। अब देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या ये ए है क्या?
तो फिर हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? ए तो ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ई, इसको हम लोग बोलेंगे अ आई, इसको हम लोग बोलेंगे अ, इसके पढ़ेंगे ओ, क्या पढ़ेंगे ओ, इसके बाद क्या पढ़ेंगे आ यू, इसको क्या पढ़ेंगे आर आई, इसको क्या पढ़ेंगे ए एन, इसको क्या पढ़ेंगे ए एच, अ पढ़ दिए। तो ये आपका क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका स्वर हुआ। क्या हो गया? स्वर। ध्यान समझिएगा, अ से अ, डबल अ से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ। फिर यहां से देखिए ध्यान से, यहां से ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से ओ, आर आई से री, अ एन से अन, अ एस से अ। किधर गया? अब अगर इसी को अगर मात्रा में अगर कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको पहले क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, एकार, आयकार, ओकार, औकार, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए ऐसा हो गया। अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, और इसको बोलेंगे आई। देखिए यहाँ पर हर सही लिखा हुआ है तो आई लिख दिए, दीर्घई में तो यहाँ पर भी डबल ई होगा। ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे सर हम लोग किसी का जब नाम लिखते हैं तो इसमें हम लोग आई लिखते हैं। बाबू रे, ये चीज को हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में, जिस स्वर का उच्चारण में या जिस वर्ड के उच्चारण में, है ना, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा, जिस स्वर या जिस वर्ण के उच्चारण में ज्यादा मात्रा की समय लगे तो वहां डबल ई का प्रयोग करेंगे, और जिस वर्ण का उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय की मात्रा लगे वहां पर हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर सीमा लिखते हैं, सॉरी, अगर सीमा लिखते हैं तो सीमा होता है, सीमा, सीमा समान लग रहा है, तो यहां पर एस डबल ई एम ए सीमा होता है। ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हम कम चीज में बोलेंगे सीमा, सीमा, तो वहां पर आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप लोग से ध्यान देखें। फिर यहां पर देखिए, यहां पर हर्ष हुआ है, इसका इंग्लिश क्या हो गया? यू। फिर यहां पर क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? डबल ओ। फिर यहां से ए लीजिए, यहां पर ई हो गया, यहां हो गया अ आई, फिर यहां हो गया अ। ध्यान समझिए, अगर समझ में आता है तो इसके लिए और एक प्रावधान है, जानते हैं क्या? ध्यान दीजिए। सर ये कैसे हो गया? नहीं समझा, चलो नहीं समझा, चलिए भाई नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहां हो गया ध्यान समझिए कैसे हो गया, यहां हो गया हर्षई, यहां हो गया दीर्घई, यहां हो गया हर्षऊ, यहां हो गया दुर्गऊ, यहां हो गया ए, यहां हो गया ऐ, यहां हो गया ओ। ध्यान समझिएगा। फिर ओ हो गया, उसके बाद देखिए यहां तक हो गया, उसके बाद होता है री। ध्यान समझिएगा, री। उसके बाद अन होता है, तो अन में लिखो क्या लिखा हुआ है? ये अन हो गया। फिर वहां क्या लिखे हैं? ओ, इसमें इंग्लिश भी लिखना है ना, तो यहाँ हटा दीजिए। तो हो गया आपका हो गया री, हो गया यहाँ। उसके बाद अन हो गया, उसके बाद
आ हो गया। तो समझिए ध्यान से कैसे हम लिख रहे हैं। हमने इसका इंग्लिश क्या बोले थे अभी, इसको इंग्लिश में बोले थे हम आ होगा। इसमें हमने बोला था कि इसका आई होगा, तो इसको एक डिब्बा में ले लीजिए, इसको भी एक डिब्बा में ले लीजिए। इसको हमने बोले थे डबल ई, तो इसको भी एक डिब्बा में लीजिए। इसको हमने बोले थे यू, इसको भी एक डिब्बा में लीजिए। इसको बोले थे डबल ओ, इसको भी एक डिब्बा में लीजिए। इसके बाद बोले थे इसको कि हम ई बोलते हैं, इसको भी डबल ई लीजिए। इसको हम लोग बोले थे कि आई बोलते हैं, इसको भी एक डिब्बा में लीजिए। इसको बोले थे कि अ होता है, इसको भी एक डिब्बा में लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे औ में, तो हम लोग इसमें बताए थे औ में होगा। यहाँ पर क्या लिखे है, क्या नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, अ हो गया। तो ध्यान दीजिए इसमें डबल ओ, इसमें क्या होता है कि ए और यू होता है, अ या यू होता है। इसको भी डिब्बा में कर लीजिए आप लोग। इसमें अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसका हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है ए और एन होता है, ये हो गया। अगर इसमें अगर हम कहेंगे तो इसमें भी आपको हमको यहाँ देना होगा, तब यहाँ होगा ए और आ हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो देखिए, तो आप अगर का की कु अगर एस भी लिखेंगे तो इसमें आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आ कर की जो मात्रा होती है उसमें अ होता है। इसमें देखिए हर सही ऐसे है तो इसमें ऐसे के दिया हुआ है, इसमें आई होता है। डबल ई है, इसकी दी गई तो इधर से होता है। इसमें ये नीचे से है तो इसमें ऐसे वाला होता है। तो यहाँ देखिए तो क्या हो गया, अ आई डबल ई यू डबल ओ ई आई। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए। इसको हम किसके अंतर्गत आता है, तो ये स्वर के अंतर्गत आता है। ये आई होप आप लोगों को ये बहुत ही मजेदार चीज है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। इसको बोलेंगे व्यंजन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इसको व्यंजन पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा। तो व्यंजन में हम जो है ध्यान से आप लोग बताएंगे कि यहां पर देखिएगा, अब आप लोग हमने भी क्या बताया था कि हम लोगों को उच्चारण गलत सिखाया गया था। तो अब हम लोग सिखाया था कि देखो इंग्लिश याद करो, को का इंग्लिश, अरे भाई को बोल रहा है, खुद हम लोग गलत पढ़ रहे हैं। को है क्या, नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे का। ऐसे भी बच्चे में हम लोग सिखाया था को खो गो घो अंगो, ऐसे सिखाया गया था, बट ऐसा नहीं था। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हम लोगों का भी मस्ती क्या होता है, हम लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग भाई गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको का बोलते हैं, सही बात। हम लोग अगर किसी को व्यक्ति को देखिएगा कि का इंग्लिश अगर के लिखता है तो उसको सीधा क्या कर दिएगा, काट दीजिएगा, क्योंकि ये गलत पढ़ा रहा है ना, वो गलत देखिए। तो का इंग्लिश कैसे होगा भाई, आप याद रखिए एक चीज को, ध्यान से एक चीज को आप याद रखिएगा, इस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट में याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा। क से ज्ञ तक में क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान समझिएगा। क से ज्ञ तक में, क से ज्ञ तक में, अ छिपा रहता है।
इसलिए अ का अंग्रेजी आ होता है। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि क से ज्ञ तक में आ छिपा है। क्या बोले हमने कि क से ज्ञ तक में आ छिपा है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ, और अ का इंग्लिश आ ही होता है। ये हर हमेशा याद रखेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे उसको। क्या पढ़ेंगे इसको, आ का इंग्लिश आ ही होता है ना, ये याद रखेंगे। आ का इंग्लिश आ ही होता है और इसको उच्चारण ए होता है। तो इसको जो है आप लोग उतार लीजिए, है ना, ताकि आप लोगों को याद रहे, गलत नहीं करना है, गलत नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ध्यान समझिएगा। ध्यान दीजिए। अब यहां अगर हम क लिखेंगे तो क में पूरा नहीं लिखेंगे, हलंत मादे क, ख, ग, घ, अंग्या। तो यहां क्या हो जाएगा, के एच, है ना, इसके बाद के एस ए, गा है ना, गा का जी, जी एस, घ, उसके बाद एन जी, या कभी कभी जो ना वाई एन भी लिखा रहता है। इसके बाद च, छ, ज, झ, इया, सब में क्या मार देंगे, हलंत मार देंगे। इसको सी डबल एच कहते हैं, सी एच, इसको सी डबल एच। इसमें जेड भी कहते हैं और जे एस भी होता है और एन भी होता है। ट, ठ, ड, ढ, न, सब में क्या करेंगे, हलंत मार देंगे। टी, टी एच, डी, डी एच, एन। फिर हो जाएगा त, थ, द, ध, न, सब में क्या करेंगे, हलंत मार देंगे, ठीक है। टी, टी एच, डी, डी एच, एन, ठीक है। फिर प, प, फ, ब, भ, म, सब में क्या करेंगे, हलंत मार देंगे। पी, पी एच, इसको एफ भी बोलते हैं। बी, बी एच, इसको म बोलते हैं। उसके बाद य, र, ल, वो, तालब सो, मदन सो, दान सो, हो, अक्षो, र, ज्ञ, वाई, आर, एल, भी या डब्लू, एस एच, डबल एस हो गया, एस एच, के एस एच, टी आर से तरह, जे एन से ज्ञ, सब में हलंत मार दीजिए, तब ये हो गया सही।
क्या हो गया, सब में हलंत मार दिए। तब ये जा करके क्या, अब सब इसको एक बार उच्चारण देख लीजिए, समझे। के से का, के एस से खा, जी से गा, जी एस से घा, एन जी से अंगा या वायन से, सी एच चा, सी डबल एस से छा, जेड या जे से जा, जे एस से झा, एन से ना, टा से टी, टी एस से ठा, डी से डा, डी एस से ढा, एन से ना। फिर यहां से ता से टी से ता, टी एस से था, डी से डा, डी एस से ढा, एन से ना। पा से पी से पा, पी एस से फा, बी से बा, बी एस से भा, एम से मा। य से वाई, आर से रा, ल एल से ला, वी या डब्ल्यू से व, एस एस से व, तालन सो, एस एस से मुदन सो, एस से दन सो, एस से ह, के एस एस से अक्षर, और टी आर से तरह, अध्ययन से ज्ञान। एक और अक्षर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरा, एस एच आर, एस एच आर, खाली हलन दीजिए, सरा होता है। क्या होता है, एस एच आर से सरा होता है। तो इसको उतार ले। अगर इसी से आप जो हम लोग बच्चा में जो पढ़ते थे, अगर उसको हम लोग पढ़े तो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। आप बोलेगा सर हम लोग बच्चा में कुछ और ही सिखाया गया था। अगर हम उस प्रकार से पढ़ेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना पड़ेगा। हमको क्या करना, अगर सब में अगर हलंत हटा दे, ध्यान समझिएगा, सब में क्या हटा दे, हलंत हटा दे, तब हमको यहां लिखना होगा के ए का, के ए से का, ठीक है। फिर यहां ध्यान दीजिएगा, के एस ए से खा, फिर होगा जी ए से गा, फिर यहां हो जाएगा जी ए से हो जाएगा घा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एन जी या एन जी ए से अंगिया होता है, याद रखिएगा। अगर इसमें भी अगर हम हलंत हटा दे, सब में हलंत हटा दे, तो इसका इंग्लिश हो जाता है सी एस ए से चा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सी डबल एस ए से छा, यहां अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जे ए या जेड ए से जा, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा जे एच ए से झा, और यहां से एन ए से न। फिर अगर इससे भी हलंत अगर हटा दे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, और डी एच ए से ढ, और एन ए से न। फिर इसमें अगर हलंत हटा दे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, तो इसमें हो जाएगा टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, और डी एच ए से ढ, और एन से न। इससे भी हटा दे अगर हलंत तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इससे भी अगर हलंत हटा दे तो हो जाएगा पी ए से प, यहां हो जाएगा पी एच ए या एफ ए से फ, ठीक है। इसको बी ए से ब, बी एच ए से भ, और एम ए से म, ध्यान दिए। अगर इससे भी अगर हलंत हटा दे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इससे भी अगर हलंत हटा दे हम, इससे भी हलंत हटा दे तो वाई ए से या, आर ए से रा, फिर एल से आ, यहां पर हो जाएगा भी ए या डब्ल्यू ए से व, एस एस ए से आ, यहां पर हो जाएगा एस ए, यहां पर एस ए, यहां पर ठीक था, यहाँ ए, यहां पर क्या हो जाएगा ए, यहां से हो जाएगा टी आर ए, यहां हो जाएगा जे एन ए। तो बताइए ये आपका सही उच्चारण, लेकिन बच्चा में हमको, हम लोगों को जब छोटे थे उस समय हम लोगों को ये बात नहीं सिखाया गया था। बट अगर आज अगर उस प्रकार से अगर हम लोगों को सिखाता तो आज हम लोग जो स्टूडेंट नहीं जानता है पढ़ने के लिए इंग्लिश, जो बच्चा सही से उच्चारण करने जाता है, तो बट आई होप वो नहीं जान पाता। बट आज हम लोग जो जानते हैं हम लोग का इसी का कारनामा है, तो हम लोग नहीं उच्चारण सही से कर पाए। बट आज देखिए हम लोग उच्चारण सही से कर सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, एस एच आर ए सरा होता है, और एक्चुअली इसमें दीर्घी का देते हैं ना, तो एस एच आर आई सीरी होता है, तो ऐसा नहीं,
हम लोग इसमें SHA याद रखिएगा। तो ये सही उच्चारण आपका हुआ है कि नहीं है। तो आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई भी तरह से दिक्कत, अगर इंग्लिश के अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएं। और इससे आप लोगों को बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आएंगे, जो कि आप लोग देखेंगे कि सी का जो उच्चारण क ख ग क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही चर्चा करेंगे। और आगे आई होप ठीक है आप लोग देखें और इसको अच्छी तरह से इसको याद करें, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जय हिंद।